नमस्कार, मैं राहुल मिशन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2021 का जो महीना है वो समाप्त होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस महीने के जो दिवस हैं वो एक वीडियो में संग्रहित करके आपको प्रदान कर दिए जाएं, जिससे कि आप यदि इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो एक ही बार में यह दिवस आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से मई महीने से कोई भी दिवस आता है तो आप उसे सही ही करके आएंगे। इसके लिए मैंने छोटी छोटी ट्रिक बनाई है। ट्रिक के माध्यम से हम इन दिवसों को याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में पहले मैं आपको दिवस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में 10 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है। आपको वो टेस्ट ज़रूर करना है, जिससे कि आपको खुद पता चल पाए कि आपको ये दिवस कितने याद हो गए हैं। यदि आप उस टेस्ट में 9 से 10 क्वेश्चन बना पाते हैं तो निश्चित रूप से आप यह मान के चल सकते हैं कि हाँ, आपको मई महीने के पूरे दिवस याद हैं। दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको ये पूरे दिवस इसी वीडियो में याद करा दूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मई महीने के दिवस, पहला दिवस देखते हैं दोस्तों। पहला दिवस है 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस है दोस्तों। तो आप इसे किस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 मई यानी 1 मई को मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, 1 माही हमारे क्रिकेट टीम का प्लेयर है। तो आप तुरंत आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगी कि 1 माही कौन है हमारी टीम, देश की टीम में, वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इतने सफल प्लेयर कैसे बने? दोस्तों, उन्होंने श्रम किया था। तो 1 माही यानी 1 माही कैसे बना? श्रम करके। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, हम इसे किस तरह से याद करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी प्रेस होती है वो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ कहलाता है। तो दोस्तों, इस चौथे स्तंभ को, जो इससे पहले 3 स्तंभ होते हैं जिसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, उनसे स्वतंत्र करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमें इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि चौथे स्तंभ को स्वतंत्र करने के लिए, यानी 3 जो इसके अलावा जो स्तंभ हैं उनसे स्वतंत्र करने के लिए हम प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कितने स्तंभों से स्वतंत्र करना चाहते हैं? 3 से। तो 3 मई को क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 5 मई। 5 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। दूसरा है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तीसरा है विश्व अस्थमा दिवस। तो दोस्तों, 5 मई को मैं इस तरह से याद करूंगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथ स्वच्छता दिवस। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो यानी 5 मई को। हाथ की जो उंगलियां होती हैं 5, तो 5 मई को। तो दोस्तों, आप इस तरह से एक इमेज बना सकते हैं कि एक वाइफ होती है, पहले में मिड वाइफ आ रही है, यानी एक वाइफ होती है, वो अपने बच्चों के साथ में खाना खाती है। तो उसके बाद में वो बच्चों का, जो खाना खाने के बाद में बच्चों के हाथ साफ कराती है, यानी हाथ को स्वच्छ कराती है। हाथ, और अगर हम बात करें हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त कहते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो वाइफ है वो हाथ स्वच्छ कराती है, यानी हस्त स्वच्छ कराती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई और विश्व अस्थमा दिवस कितने को? 5 मई को। तो 3 ये दिवस मनाए जाते हैं 5 मई को। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तीनों दिवस याद हो गए होंगे। अगला हम देखते हैं 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि हम साथ साथ जो प्लेयर होते हैं वो भाग लेते हैं। तो 7 मई को क्या मनाते हैं? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स होता है वो साथ साथ प्लेयर के साथ साथ में ही एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो 7 यानी 7 मई को। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसे। अगला है 8 मई को। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इसे हम किस तरह से याद रखेंगे? रेड क्रॉस को हम किस तरह से लिखते हैं? पहले हम आर लिखेंगे। आर को इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। आर को यदि इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ रेड, तो रेड का जो आर है मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, इस तरह से मैं क्रॉस करता हूँ। तो ये बन गया 8। 8 बन गया दोस्तों। तो 8 बन गया, तो इस 8 को हम 8 मई से याद कर लेंगे कि 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि रेड क्रॉस के साथ में कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 9 मई। 9 मई को क्या मनाते हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दोस्तों, आप जानते हैं कि
जो हमारा प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब हमारे जो राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी जी, जो अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को तो जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है हमारे राष्ट्र में, लेकिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 मई को। तो आपको इस तरह से थोड़ा रिलेट करके याद रखने होगा, ठीक है दोस्तों। अगला है 11 मई को। 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो टेक्नोलॉजी है उसका डे मनाया जाता है दोस्तों। तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं? राष्ट्र यानी इंडिया। मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ दोस्तों, मैंने 11 लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं राष्ट्र यानी इंडिया, और ये जो लास्ट वाला जो एक लिखा है इसे मैं टी लिख देता हूँ, यानी ये बन जाता है आईटी। आईटी का मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी। यानी राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कितने को मनाया जाता है? 11 मई को। तो दोस्तों जैसे मैंने ये 11 लिखा, तो ये जो पहला वाला 1 है इसे तो मैं आई मानता हूँ, इसे मैं ऊपर क्रॉस इस तरह से कर देता हूँ, तो ये आईटी बनता है, यानी राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप इस तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कोई भी ट्रिक बनाना नहीं आती, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आप किसी भी तरह से ये दिवस को याद रख पाएँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ये दिवस सही करके आएँ। तो अगला दोस्तों हम याद करते हैं, अगला है 12 मई। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? आपको पता है कि आज के टाइम पे जो कोरोना का इतना केसेस आ रहा है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं वो 12-12 घंटे काम करके इस कोरोना के संकट से हमें निकालने के प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाती हैं। तो कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं? लगभग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ ट्रिक बनाई है और कुछ को आपको मैं इसी वीडियो में बिना ट्रिक के याद करवा दूंगा। तो दोस्तों इसके लिए पहला मैं आपको याद कराता हूँ 15 मई को क्या? विश्व परिवार दिवस। ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं, अगला है 17 मई को। 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, दूसरा है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो दोस्तों आप इसे किस तरह से याद रख सकती हैं कि 17 एक इस तरह से मैं देखूं कि 7 थे, फिर तितर बितर हो गए, यानी 17। ये इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 7 थे, अब तितर बितर हो गए। तो दोस्तों हम सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? दूर संचार के माध्यम से। तो 7 होते हैं जब हम इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, यानी 17 तितर बितर हो जाते हैं, तो दूर संचार के माध्यम से हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। और दोस्तों उच्च रक्तचाप दिवस कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों यदि हम 7 थे और तितर बितर हो भी गए, अगर हमारी सूचनाएं आदान प्रदान हम कर पा रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो रक्तचाप है वो हम हाइपर होने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, तो रक्तचाप हमारा क्या है? उच्च होने लगता है। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं। दोस्तों ट्रिक बनाने का प्रयास किया गया है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप याद भी रख पाओगे। अगला है दोस्तों 18 मई। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो संग्रहालय होता है उसमें क्या है कि जो प्राचीन यानी जो पुरानी जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम संग्रहित करके यानी इकट्ठा करके रखते हैं। तो 18 इकट्ठा, एक जैसे दोनों शब्द आ रहे हैं, 18 इकट्ठा। तो 18 मई को कौन सा? विश्व संग्रहालय दिवस। दोस्तों ये जो छोटी छोटी ट्रिक हैं, आगे के जो लास्ट में जब 10 नंबर का आप टेस्ट करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसमें सही टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं 21 मई को। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस आप याद कर सकते हैं, इसी दिन जो हमारे राजीव गांधी जी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसी दिन से आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको एक तो पहले 15 मई वाला याद रखना है जो विश्व परिवार दिवस वाला था, और उसके बाद में 21 मई वाला आपको याद रखना है, वो आतंकवाद विरोधी दिवस है, और इसी दिन विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये 3 दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। दोस्तों मैं इन तीनों को आपको बता देता हूँ कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, और 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो 22 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 22 है वो एम यानी मार्च, तो इसे उल्टा कर दो तो क्या बन गया? डब्ल्यू यानी वाटर। तो 22 मार्च को वाटर दिवस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है 22
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 22 मई, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सबसे पहले क्या आया था, वाटर आया था, उसके बाद में क्या, हमारी पृथ्वी आई थी। जब पृथ्वी आई थी, पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु हुए थे, तो उनमें क्या हो गई थी, विविधता हो गई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले 22 मार्च यानी वाटर डे, उसके बाद में 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस, उसके बाद में 22 मई यानी जैव विविधता दिवस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तीनों दिवस याद हो गए होंगे। अगला देखते हैं दोस्तों 24 मई। 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाते हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। अगला देखते हैं दोस्तों 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि मैंने 4 दिवस आपको बता दिए याद करने के लिए। पहला मैंने बताया था 15 मई को विश्व परिवार दिवस, उसके बाद मैंने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता दिवस, उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, उसके बाद में मैंने आपको बताया 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। दोस्तों ये बिना ट्रिक किए हैं, जो कि आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं दोस्तों 28 मई। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इस महीने का मुझे लगा कि ये भी आपको बता देना चाहिए, कभी ये आगे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब वर्ल्ड स्तर पर हंगर इंडेक्स निकाला जाता है तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 29 मई। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसे याद रखना बहुत ही ईजी है। आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की आज के टाइम पर जो ऊंचाई है वो 8,848.86 इतना माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप गूगल करके देखेंगे तो यही आपको जो है इतने मीटर में आपको जो ऊंचाई आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि 29 मई को, यानी इसे जोड़ो 8 8 16 और 16 और 4 20 और 8 28, और दोस्तों ये 0.86 है, यानी एक इसे मान लो तो कितना हो गया 29। यानी 29 मई को क्या मनाते हैं, माउंट एवरेस्ट डे, यानी जो उसकी ऊंचाई है उसका कुल कर दो तो आपको ये लगभग 29 के बराबर प्राप्त होगा। तो 29 मई को क्या मनाते हैं हम, माउंट एवरेस्ट दिवस। उसके बाद में आता है दोस्तों 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है लास्ट 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं कि विश्व स्तर पर तंबाकू को निषेध करने का ये दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हम इस 31 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने टीवी में देखा होगा कि ऐड आता है जिसमें अजय देवगन कुछ केसरी नामक कोई गुटखा होता है उसका ऐड करते हैं, तो वो उसका ऐड करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिचे। लेकिन 31 मई को ही इस पर निषेध लगाने के लिए एक हम दिवस मनाते हैं। तो अजय देवगन करते हैं तो यहाँ से हम क्या बना देते हैं, 31 से आ बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्रॉस करके यहाँ पे आ बना देते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि 31 मई को क्या मनाते हैं, 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको दिवस बताए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि आप का जो ये टेस्ट है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आप जितने भी मार्क्स प्राप्त करें एक बार आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो दोस्तों चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया जो हमारा प्रेस होता है वो हमारा चौथा स्तंभ होता है, तो उसे कितने स्तंभ से उसे स्वतंत्रता चाहिए, तो आप बिल्कुल आपको याद होगा कि 3 स्तंभ से। तो 3 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 9 मई को। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो संग्रहालय में क्या करते हैं हम, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो मैंने बताया था इकट्ठा 18, तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, 18 मई। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी एथलेटिक्स का जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो प्लेयर होते हैं वो साथ साथ में प्रतियोगिता करते हैं। तो कितने मई को मनाया जाता है दोस्तों, 7 मई को। तो सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों जैव विविधता दिवस में मैंने आपको 3 दिवस बताए थे। सबसे पहले 22 मार्च, उसके बाद में 22 अप्रैल, उसके बाद में 22 मई। तो 22 मार्च को क्या सबसे पहले क्या आया था? जल आया था। उसके बाद में क्या आया था? पृथ्वी आई थी। उसके बाद में क्या आए थे? जीव जंतु आए थे, तो उसमें विविधता हो गई थी। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? 22 मई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता है कि जो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में तंबाकू का ऐड कौन सा अभिनेता करता है? अजय देवगन करता है। तो यानी 31 मई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको मैंने ये याद करने के लिए बोला था कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों सही आंसर होगा इसका 24 मई को। अगला क्वेश्चन करते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी इसी तारीख को, जब इसी दिन मनाया जाता है। तो कितने तारीख को? 21 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको विश्व हाथ से आपको पता चल गया होगा कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? 5 मई, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 मई, बी 16 मई, सी 17 मई और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने पहला ही आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है। तो कितना? 15 मई आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन कितना क्या होगा? 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने मई महीने के पूरे दिवस कंप्लीट किए और मेरा प्रयास रहा कि आपको ये दिवस इसी वीडियो में याद हो गए होंगे और उम्मीद है दोस्तों कि आपके इसमें सही मार्क्स आए होंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे वाली जो भी वीडियो होंगी वो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।